पीपल्स पार्टी भी मुतालबा करती है कि मियाँ साहब को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिलवाया जाए। जो भी मियाँ साहब कहता है कि ये ट्रीटमेंट मुझे चाहिए, उसको वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हमारा नाकामी है कि हमने पूरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अमल नहीं किया, हमने जुडिशल रिफॉर्म पे काम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। वैसे तो पाकिस्तान में पीएसएल का सीज़न इस वक्त और पीएसएल का फीवर जिसे कहते हैं वो उरूज पर है, लेकिन साथ साथ जाहिर है कि सियासत भी चल रही है। हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसीज़ वज़ा की जानी चाहिए वो भी हो रही हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी एक तकरीब से ख़िताब किया है जो लो कॉस्ट हाउसिंग के हवाले से, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का महवर जो है वो गुर्बत का खात्मा है। आज बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है जिसे मुख्तलिफ जावियों से सारे तज्जिया निगार देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोट लखपत जेल में मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद पीपल्स पार्टी के वफ्द के हमरा वो गए थे। बाहर आकर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उनके सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने फरमाया कि वो अयादत के लिए गए थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब की हवाले से उन्होंने कहा कि बड़ा दुख हुआ उनको कि थ्राइस प्राइम मिनिस्टर और किस तरह से वो जेल काट रहे हैं। अपने वालिद का भी उन्होंने जिक्र किया, साथ उन्होंने ऑफ़र भी की है मियाँ साहब को कि अगर वो चाहें तो सिंध के किसी भी अस्पताल से, और इनफैक्ट NICVD का उन्होंने जिक्र किया कि कार्डियोवैस्कुलर जिसे हम कराची में कहते हैं वहाँ हम आपका बेहतरीन इलाज भी करवाएंगे। ये भी बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगली मुलाकात जो है वो जेल से बाहर होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जाहिर है कि तबीयत के साथ साथ जो है वो मीसाक़े जमहूरियत पर भी बात हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि कोई एक उन्होंने ये भी इस बात का भी रिएटरेट किया कि मीसाक़े जमहूरियत पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं हो सका, लेकिन सियासी एक दस्तावेज़ात जो है वो इस वक्त बनाने की ज़रूरत है जो कि मीसाक़े जमहूरियत को आगे लेकर जा सके। इस मुलाकात के बाद हमने ये देखा कि पंजाब की जो वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और पंजाब हुकूमत के जो तर्जुमान हैं शहबाज गिल साहब, उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिन्होंने बड़ी तफसील से मियाँ साहब की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जो हुकूमत की तरफ से उन्हें ऑफ़र की गई हैं वो तमाम चीज़ें उन्होंने प्रेस के सामने रखी और कहा कि इसको पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, ना तो उनकी जमात कर रही है और ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करना चाहिए। बहरहाल इस पूरी मुलाकात के पीछे क्या सिर्फ अयादत है या आइंदा की सियासी हिकमत अमली जो है उस पर बात की गई है, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की कौमी असम्बली की मेंबर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर आमिर हसन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, लाहौर से हमारे साथ हैं। एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जेंटलमैन। गुफ्तगू का आगाज़ बैरिस्टर साहब आपसे करना चाहूँगी। आज की मुलाकात को जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ जावियों से देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि महज अयादत के इर्द गिर्द तो बात नहीं हुई। ख़ुद बिलावल साहब ने कहा कि जब मुलाकात हुई तो सियासत पर भी गुफ्तगू की गई। सो एक्चुअल मकसद, जैसे कि पहला सवाल मैंने उठाया इब्तिदा में, महज अयादत था, अयादत के साथ सियासी हिकमत अमली का तय करना था या सिर्फ सियासी हिकमत अमली का तय करना था? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब की अयादत करना था और ये बावर करवाना था कि पाकिस्तान के 3 दफ़ा के जो मुंतखब वज़ीर आज़म रहे हैं उनके साथ गैर इंसानी सलूक किसी भी सियासी क़ुव्वत को किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं होगा। और ये पैगाम था पाकिस्तान के अंदर सियासत की, अवामी सियासत की, पार्लिमानी और आइनी सियासत की बुनियाद रखने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के वारिस का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का। तो बुनियादी मकसद मियाँ साहब की अयादत था। लेकिन बहरहाल जब मुलाकात हो मियाँ नवाज शरीफ साहब की और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की, तो ये कैसे हो सकता है कि जिन 2 जमातों ने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की हो मिसाक़े जमहूरियत के तहत, वो ज़िया बाक़ियात के ख़िलाफ़ और उनके हथकंडों के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें। तो बिल्कुल सियासी सूरत हाल पे भी बातचीत हुई, लेकिन बुनियादी मकसद मियाँ साहब की अयादत था और हुकूमत वक्त को ये बावर करवाना था कि अब वो अपने
मस्खरों के ज़रिए और अपने ये जो तमाशे लगा रहे हैं ये बंद करें। मियां नवाज शरीफ को और चेयरमैन बिलावल भुट्टो को। बैरिस्टर साहब एक याद दहानी कराना चाहूँगी, गो के आई वुड से के maybe you would say you're quoting a wrong timing, लेकिन जरदारी साहब की बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई थी मियाँ साहब के साथ जब वो ताज़ियत के लिए गए थे बेगम साहिबा की। उस वक्त उनसे जब सवाल पूछा गया बाद में तो उन्होंने कहा महज ताज़ियत के लिए आया था, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। इसीलिए मैंने पूछा कि अयादत मेन मकसद था या सियासत भी, तो साथ में आपने कहा कि सियासत भी हुई है। सिर्फ अयादत ही मेन मकसद था, लेकिन देखें ताज़ियत में और अयादत में फर्क होता है, इसीलिए मैंने कहा कि दोनों में फर्क होता है। ताज़ियत के वक्त पे तो आप मेरा नहीं ख्याल के सियासत पे गुफ्तगू की जा सकती है। अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ को सेहत और सलामती में रखे। तो जब उनकी मौजूदगी में ये गुफ्तगू हुई तो बहरहाल सियासत के ऊपर गुफ्तगू हुई और मिसाके जमहूरियत को आगे बढ़ाने पे भी गुफ्तगू हुई, जैसे चेयरमैन ने उस बात को आगे बढ़ाया है। तो देखिए पाकिस्तान के अंदर ये ज़रूरत है कि उन कुव्वतों को भी ये बावर करवाया जाए कि पाकिस्तान के अंदर खुदारा सियासत को मजबूत करें, सियासी इदारों को मजबूत करें, आइन को और आइनी बालादस्ती को मजबूत करें। और पाकिस्तान के अंदर ये जो तरीक़ा कार है, हम तवक्को रखेंगे हुकूमत के अंदर भी अगर कोई सेन एलिमेंट है तो वो इसे समझेंगे। जैसे हमारे साथ इजाज चौधरी साहब बैठे हैं, ये एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ये समझते हैं। क्या ये जाके अगर मियां नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात करते तो ज्यादा मोतबर होता, लेकिन जिस शख्स को भेजा गया वो मियां साहब के शायान शान नहीं था, पाकिस्तान के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म के शायान शान नहीं था। और जिस तरह मियां साहब के बारे में इनके वज़रा गुफ्तगू करते थे, मियां साहब की खुराक से लेके और उनकी बीमारी पे जिस किस्म की जुगतबाजी करते रहे हैं, वो इंतहाई नाकाबिले मैं समझता हूँ काबिल शर्म, काबिल मुज़म्मत है। और हम यही चाहते हैं कि हुकूमत के सेन एलिमेंट इस मामले को देखें और मियां साहब की सेहत के ऊपर और उनके इलाज के ऊपर तवज्जो। अच्छा रुमीना साहिबा, जैसे बैरिस्टर साहब ने भी कहा कि गैर इंसानी सलूक जो हुआ जाहिर है कि उसके हवाले से ये बावर भी कराना था। फिर इन्होंने जिक्र किया कि शायान शान नहीं था कि जो उनसे मुलाकात के लिए गए। इट हैज़ बीन सेट प्राइम मिनिस्टर लेवल तक। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर गुज़िश्ता हफ्ते यानी इसी वीकेंड के ऊपर सीएम पंजाब को भी कहा कि बेहतरीन सहूलियात दी जाएँ। साथ उन्होंने ये भी कह दिया, उन्होंने नेक तमन्नाओं का मैसेज भी किया प्राइम मिनिस्टर के नवाज शरीफ साहब के लिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर इजाज चौधरी साहब चले जाएं या सीएम बुज़दार चले जाएं या कौन चला जाए कि जिसके बाद ये यकीन आ जाएगा कि एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बड़ी सीरियस है तमाम तर मेडिकल सहूलियात फराहम करने के लिए। बहुत शुक्रिया नादिया साहिबा अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। जहाँ तक माय प्लेजर, जहाँ तक बात है मेरे भाई आमिर हसन साहब ने बड़ी तफसीलन जो है वो बात की। मैं इजाज चौधरी साहब की भी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखिए एक चीज़ जिसको हम जिस पे हम आंखों को बंद नहीं कर सकते, जो बड़ी अयां है, वो ये कि आप इस हकीकत को कैसे जुटलाएंगे कि 1-1.5 माह आपने एक शख्स की सुबह दोपहर शाम जो है बीमारी को लेके तजलील और तजलील की, मजाक और मजाक उड़ाया। चाहे वो अब चाहे वो वुज़रा रहे या नहीं रहे, उनकी बात ले लें, आप टॉप टू बॉटम और एंड तक देख लें कि एक ही बात होती रही, एक ही बयान आता था कि और बीमारी के ऊपर सियासत हम नहीं कर रहे थे, ये कर रहे थे। यही चीज जब बेगम साहिबा बीमार थी और इंतहाई सीरियस कंडीशन में थी, वही सूरत हाल हम देखते थे। देखिए अब अगर वजीर आजम साहब ने कहा है तो आप देखिए 1-1.5 माह गुजारने के बाद आपने ये बात की। काश कि ये चीज आप उसी वक्त कह देते जब ये सिचुएशन जो है वो खड़ी हुई थी। रही बात, कभी कहा जाता है कि डील और ढील मांगी जा रही है, कभी कहा जाता है कि जमानत के लिए इस किस्म की हरकतें, तो मेरे ख्याल में ये चीजें बहुत नाजेबा हैं, इसलिए कि जिस शख्स ने अपने जिंदगी के साथी को सब कुछ छोड़ के अपनी बेटी के साथ अपने नजरिए को लेकर वो पाकिस्तान में आए, और कोई भी लीडर हो, चाहे वो किसी भी जमात का लीडर हो नादिया, वो करोड़ों दिलों की धड़कन होता है, वो फर्दे वाहिद नहीं रहता, वो फिर फर्दे अवाम हो जाता है, वो अवाम का एक नुमाइंदा होता है। तो वो अपने उस नजरिए की खातिर आज भी उन्होंने देखिए
इतनी दफा इनकार की, अगर वो गए, आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो उन्होंने बात नहीं मानी थी, वो हॉस्पिटल्स में भी गए और आपको भी अंदाजा है, पूरा मीडिया भी इस बात को जानता है, सोशल मीडिया पे भी बात उठी कि किस तरह हॉस्पिटल्स में भी जो है वो घुमाते रहे, फिर आते रहे और फिर अब एंड पे आके जो है आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया। और उस टाइम पे जब एक इंसान जो है उसने कहा कि आपको खुद सबको पता है कि मियां साहब का अपना बयान था, उन्होंने खुद कहा कि मुझे इस मैं तो वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहती, अल्लाह मियां उनको जिंदगी दे, कि इस तरह जीने से बेहतर है कि मुझे मौत अच्छी। तो मेरे ख्याल में लेकिन अब आप ये भी तो करें, हाँ नहीं, अब देर आए दुरुस्त आए वाली बात है ना। चले अगर हम मान लेते हैं आप लोगों की जो ग्रीवेंस है हुकूमत का, जबकि आपके और इन लोगों के बयान में बड़ा तजाद रहा है शुरू से, लेकिन चले मान लेते हैं कि ये सब कुछ भी हुआ, बहुत तज़ीक आमेज सलूक हुआ, वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई जो शायद वक्त ज़रूरत थी, बट राइट नाउ व्हेन एवरीथिंग इज़ नाउ ही इज़ ऑल्सो सीरियस एज फार एज हिज हेल्थ इज़ कंसर्न एंड इवन द गवर्नमेंट इज़ सीरियस टू प्रोवाइड हिम ऑल द मेडिकल फैसिलिटीज़, सो नाउ व्हाई इज़ इट बीइंग लेट? इसका जवाब आप भी दीजिएगा, लेकिन पहले ज़रा एजाज चौधरी साहब को हम रोपन कर लें। क्या आपके ख्याल में एजाज चौधरी साहब कि जो कुछ हुआ उसके बाद अब बहुत मुश्किल है मियां साहब को मनाना, या देयर इज मोर टू इट? जी बहुत शुक्रिया नादिया। मैं जितनी बात करूंगा अज़्र ईमान कहूँगा, और मैं पहले उससे ये अर्ज़ करता हूँ कि अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, खवास को मतलब है सदफ से के गौहर से। मैंने कुछ बयान दे दिया, वज़ीर ने कुछ बयान दे दिया, इसके ऊपर सारा एतराज़ उठाया जा रहा है। जहाँ तक ताल्लुक़ है मियाँ साहब के बीमार होने की, हुकूमत ने कभी इनकार नहीं किया कि वो बीमार हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है उनके इलाज मुआलजे की, उनके बाकायदा हर किस्म के टेस्ट होते रहे, हर किस्म की मेडिसिन जो उन्हें दी जानी थी वो दी जाती रही, कभी ये कंप्लेंट नहीं आई। उनके जो मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस हुई वो आपको पता है कि मीडिया के ऊपर भी आती रहीं। अलबत्ता मियाँ साहब कि वो बातें सबके सामने हैं कि मैं इस अस्पताल में नहीं जाना चाहता, मैं इस अस्पताल में नहीं जाना चाहता, ये कमरा मेरे शायान शान नहीं है। हालांकि आपको मालूम है कि लाहौर के अंदर PIC दिल के अमराज का एक वाहिद हॉस्पिटल है, और सर्विसेज हॉस्पिटल की और PIC की एक ही इमारत है। अगर आप कोई इल्म में है, वरना मैं बता दूं, ये तकरीबन एक ही इमारत है जिसके अंदर ये दोनों हॉस्पिटल मौजूद हैं। चुनांचे मैं नहीं समझ पा रहा था उन दिनों के अंदर कि अगर मैं कोई अपनी गुफ्तगू और कलाम के अंदर कोई ऐसी नारवा बात भी कह रहा हूँ तो मियाँ साहब के इलाज मुआलजे के अंदर कोई रुकावट है। पहली बात तो यह है। एक दूसरी बात भी सुन लें जो इंसानी बात है। इस वक्त कमोबेश 1 लाख कैदी और हवालाती पाकिस्तान की जेलों के अंदर मौजूद हैं। इंसान होने के नाते मैं कितना भी बुलंद मर्तबा हो जाऊं, इंसान बहरहाल इंसान है। मेरा भी खून जो है उसका रंग भी लाल है और एक गरीब तरीन आदमी के खून का रंग भी लाल है। आप मुझे बताइए कितनी मरात हमारा सिस्टम तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले या बाद उन 1 लाख कैदियों में से जो दिल के आर्जे वाले उनको देते हैं। ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप मुझे जितना भी यानी कह लीजिए कि ये कुंद ज़ेन है, गबी है, कोदन है, लेकिन मैं आम आदमी को कभी नहीं भूलूंगा कि जो इसी कैद के अंदर तड़प तड़प के तो अंदर ही सिसकियाँ दे दे। तीसरी बात कभी ना भूलें, ये कोई ज़मीर के कैदी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट से इनके बारे में एक शदीद तरीन फैसला आया हुआ है और वो ये है कि ये सादिक और अमीन नहीं है, झूठे और बददयानत हैं। दूसरे केस के अंदर जो भी वो केस है उसके अंदर भी 7 बरस 10 बरस उन्हें कैद हुई है। कभी इस चीज को भी फरामोश नहीं करना चाहिए। इसके तो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? देखिए जेल में आपने अभी खुद कहा ना कि जेल में कोई भी हो ना इजाज साहब बीमार हो तो उसको तो आपको ह्यूमन राइट्स के उस पर हमेशा ट्रीट करना चाहिए। बड़े से बड़ा मुजरिम आपको यहाँ पर डकैती करता भी मिल जाए ना तो उसको जब पकड़ते हैं ना तो पुलिस वाले पहले खाना वाना खिलाते हैं। एंड यू नो दिस इज बिकॉज दिस इज हाउ यू ट्रीट अ ह्यूमन, देखिए ना, एंड देन यू ट्राई हिम लेटर। जी ये हमारा, ये मैं अपनी तरफ बात इशारा करके कह रहा हूँ कि ये हमारे डबल स्टैंडर्ड है। जब हम हुकूमत में आते हैं तो हम कुछ लोगों के लिए तो बहुत आला मयार यानी तकाजा करते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए कभी तकाजा नहीं करते। बिकॉज वो एनिमल किंगडम का मशहूर फिक्रा है कि ऑल एनिमल आर इक्वल
बट सम आर मोर इक्वल। हम उनमें आते हैं जो सम आर मोर इक्वल है। एक पहलू तो इसका हमेशा आप अपने पेश नजर ये रखिए। ठीक है, तो बस दूसरा मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि जब ये कह दिया गया कि ये खत आपको हम लिख रहे हैं, आप इलाज कहां करवाना चाहते हैं, मुझे बताइए। अगर मेरा दिल का आर्जा है तो मैं उसके ऊपर घंटों लूंगा, दिन 2-2 3-3 दिन लूंगा। फिर बिलावल साहब ने उन्हें कहा कि कार्डियोवैस्कुलर में इलाज करवाने का उन्होंने उन्हें ऑफर किया। क्या मियां साहब ने कहा कि हाँ बिलावल साहब मैं अभी तैयार हूं उधर जाने के लिए? असल में कौन सियासत कर रहा है किस बीमारी की? कौन सियासत कर रहा है इस बीमारी पे? जिम्मेदारी से आपसे कहता हूं कि ये मैं सवाल सिर्फ उठा रहा हूं। चलिए, ये इस बीमारी पे कौन सियासत ये सवाल का जवाब जो है ये पीपल्स पार्टी से भी लेना होगा, क्योंकि खुर्शीद साहब ने भी जो है वो आपने देखा कि इस वीकेंड के ऊपर उन्होंने कहा कि अगर मियां साहब को कुछ हुआ तो कत्ल का इल्ज़ाम जो है वो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर आएगा। और दूसरी तरफ ये सवाल PMLN से भी है कि ना अगर ये भी चले ऑफर कर दिया गया है तो फिर जो चाहते हैं वो ही बता दीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात नवाज शरीफ साहब के साथ, और उसके बाद हुकूमत की तरफ से पे दर पे ये अनाउंसमेंट्स, इवन स्टार्टिंग फ्राम द प्राइम मिनिस्टर, और मुलाकात पंजाब हुकूमत के तर्जुमान की, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब सवाल ये पैदा होता है जो एजाज चौधरी साहब ने उठाया है कि फिर ये बताइए कि सियासत कौन कर रहा है? सियासत इस इशू पर ऑटोमेटिकली हो रही है बैरिस्टर साहब, क्योंकि देखिए हमने ये देखा कि खुर्शीद शाह साहब ने भी जो कत्ल का इल्ज़ाम का जिक्र कर दिया, और इसके साथ साथ जो बात एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं कि जब बिलावल भुट्टो साहब ने ये कह भी दिया कि सिंध चल लेते हैं, उस पर भी कोई हामी नहीं भरी गई। तो फिर अब ये बताइए कि फिर इसको हम क्या समझें? देखिए, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ऑफ़र की है उस पर तो ना चेयरमैन साहब उन्हें फौरी तौर पे लेके जा सकते थे सिंध, और ना मियाँ साहब उधर जा सकते थे। हाँ, तो कह सकते फैसला गवर्नमेंट को करना है। और ये जो तरीक़ाकार बनाया जा रहा है, देखिए सियासत कौन कर रहा है, बड़ी सिंपल चीज़ है। मियाँ साहब क्या खा रहे हैं और किस तरह खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इसे जब तज़हीक अमेज़ अंदाज में, जुगतबाजी के अंदाज में, जैसे स्टेज ड्रामों में भांडों वाला काम होता है, वो किया जाए, सुनाया जाए, और फिर उसके बाद बताया जाए जी उन्हें कमरा पसंद नहीं आ रहा, उन्हें फ़लाँ पसंद नहीं आ रहा। देखिए, मैं कानून की प्रैक्टिस करता हूँ, क्या कानून के अंदर A क्लास, B क्लास, C क्लास जेल के अंदर नहीं होता है पढ़े लिखे बंदे को? और ये मुल्क के 3 दफ़ा, किसी को अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे या ना लगे, हम मियाँ नवाज शरीफ के 3 दफ़ा अपोजिशन लीडर रहे हैं। जब वो वज़ीर आज़म रहे 2 दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और 1 दफ़ा खुर्शीद शाह। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हम आइन पे यकीन रखते हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, मियाँ साहब इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। और क्या 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म का इतना कद नहीं है कि उनके बारे में आप उनके कमरों के बारे में तज़हीक अमेज़ बातें करें कि उन्हें ये कमरा पसंद नहीं आ रहा, उन्हें फ़लाँ नहीं आ रहा? देखिए, ये जो जज्बाती बातें हैं ना कि खून का रंग एक है, वो कैदी और उस कैदी का, ये दुरुस्त बातें हैं, लेकिन सब कैदियों को इलाज की सहूलत हुकूमत ने फराहम करनी है। लेकिन बनी गाला में जिसका घर रेगुलराइज हो जाता है उसका रंग भी एक ही है खून का, और जिनके घर गिराए जाते हैं और रेगुलराइज नहीं किए जाते उनका खून का रंग भी एक ही है। तो खून का रंग किसी का तब्दील नहीं होता, लेकिन इंसानी खून जिसके अंदर होता है वो अपने दुश्मन को भी, अपने मुखालिफ को भी, उसकी बीमारी के अंदर, आप कानून के माहिर हैं, उसकी बीमारी के अंदर, मुझे 1 मिनट नादिया साहब, उसकी बीमारी के अंदर ना तो तज़हीक की जाती है और ना उसे तमाशा बनाया जाता है। यह हुकूमत का इख्तियार है। अगर वो अच्छे हॉस्पिटल में अच्छी ट्रीटमेंट देती तो सियासत, कोई बीमार आदमी भी सियासत कर सकता है, हाँ एहतजाज जरूर कर सकता है। और पाकिस्तान के अंदर भी लोगों ने एहतजाज किया है, बहुत से लोगों ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एहतजाज किया जब कैद के अंदर थे, आसिफ अली जरदारी साहब की जब जुबान काटी गई उन्होंने एहतजाज किया डॉक्टर। तो ये एहतजाज है और एक मेरे ख्याल से पुरअमन और जमहूरी एहतजाज है कि अगर किसी शख्स को इलाज की मुनासिब सहूलतें ना दी जाएं तो वो फिर ये कह सकता है कि मुझे मजीद आप तज़हीक का निशाना ना बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मैं उस नतीजे तक भी उसे भी फेस बैरिस्टर साहब। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की बातें करके नहीं, आप बात सही कर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ की होंगी तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स भी आए हैं, इस पे सियासत हुई है, इस पे अजीब और गरीब तरीके से कहा भी गया है,
बिल्कुल हुआ है, लेकिन होता है ना कि वक्त के साथ आप में मैच्योरिटी आती है और फिर उसके बाद फिर टॉप मोस्ट लेवल से स्टार्ट हो जाता है कि देखिए जी इलाज तो बिल्कुल आपको देना होगा, सहूलियात फराहम करें। और ये जब हिदायत जारी हो जाती हैं तो उसके बाद फिर देखिए पेशेंट की कंसेंट भी तो एक चीज है। आई मीन इवन इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस मैं आपको एक बात कह देता हूं, नोबडी कैन ड्रैग यू इन एनी हॉस्पिटल। देखिए जिस सोसाइटी में हम रहते हैं और समाज में रहते हैं, हर समाज में होता है, लेकिन हमारे समाज की एक अपनी रिवायात हैं। आप बीमार की मिजाज पुरसी करते हैं और कोई हमारे घर ताज़ियत पे आए तो हम उनके घर जाते हैं, कोई बीमार की, तो ये आपको एक तरीका का रिस्पेक्ट म्यूचुअल होती है। इमरान नियाजी साहब इतना समझ लेते कि मियाँ नवाज शरीफ जब वो जख्मी हुए थे तो उनकी अयादत के लिए हॉस्पिटल गए थे, तो इमरान खान साहब अपने पैरों की मेहंदी उतार देते और अगर मियाँ नवाज शरीफ की अयादत कर लेते तो उनका कद बढ़ता गिरता ना। लेकिन मैं क्या करूं कि आप बदकिस्मती है कि ऐसा शख्स वजीर आजम है जिसने किसी की तरफ ताज़ियत कर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की एक शख्स है जिसने ताज़ियत और फातिहा नहीं की, उसका नाम इमरान नियाज़ी। चले मैं जिस शख्स के नजदीक रिवायात ये हो और इंसानी ताल्लुकात पूछना चाहूंगी रुमीना साहिबा से। रुमीना साहिबा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे शायान शान का जिक्र किया, सो इज मियां साहब और योर पार्टी एक्सपेक्टिंग कि somebody as the chief executive of the country should go to कोट लखपत जेल और मियां साहब को रिक्वेस्ट करें कि प्लीज अब आप इलाज करा लें या कोई अयादत करें? क्या ये हो रहा है, ये सोचा जा रहा है? देखिए सबसे पहले तो नादिया मैं ये बात कहूंगी कि आप जहां क्योंकि आमिर साहब ने काफी इसके ऊपर तफसीली बात की और मैं उसकी रेपिटेशन नहीं चाहती, लेकिन जहां तक बात आती है ना कि खून का रंग लाल है, तो आपको याद होगा कि जो नैब की कस्टडी में एक प्रोफेसर जिनकी हथकड़ी लगी हुई थी और उनको ट्रीटमेंट नहीं मिली थी, वो जो बंदा वहां पर वफात पा गए, क्या उनके खून का रंग लाल नहीं था? हमें आज इस चीज का हम में से कोई सियासत नहीं कर रहा, लेकिन आपने अगर गौर किया होगा कि जब से बिलावल भुट्टो जो हैं वो मियां साहब को मिलकर आए हैं, मियां साहब से मुलाकात हुई, उस वक्त से कौन प्रेस, और जब उसके बाद कल परसों जो है ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें प्रेस टॉक की, तो उसके बाद से ट्वीट भी आना शुरू हो गई, उसके बाद से सियासी बयानात भी आ गए। तो सियासत हम नहीं कर रहे, सियासत कौन कर रहे हैं वो भी है। और दूसरी बात ये कि हम लोगों ने जो बात की है, जो सीनियर लीडरशिप बात कर रही है, वो उन करोड़ों लोगों की बात कर रही है जो मियां साहब से मोहब्बत करते हैं और वो इस चीज के लिए फिक्रमंद हैं। रुमीना साहिबा, लेट्स गेट टू दिस। प्लीज आप मुझे बताइए कि क्या मियां साहब ने, क्योंकि एक जिक्र ये भी आया है कि बिलावल साहब से उन्होंने ये कहा है कि अगर मुझे हुकूमत इजाजत दे तो मैं अपनी मर्जी का इलाज करा सकता हूं, तो वेयर इज दैट इजाजत नाउ? आई मीन इज इट गोइंग टू बी आउट ऑफ द कंट्री दैट ही इज लुकिंग एट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखने की जरूरत है कि उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो तमाम तर जो है वो बिल्कुल वाजिया बताती है कि उनके कितने स्वेयर इश्यूज हैं, और वो उनको जो इंटरनेशनली भी उनकी जो रिपोर्ट्स भेजी गई हैं उसमें कल परसों भी बात बारह आ रही थी कि वहां के डॉक्टर्स ने भी कहा है कि जो उनको फैसिलिटीज चाहिए वो एक छत तले उनकी तमाम तर जो ट्रीटमेंट्स है उसका होना बहुत लाजमी है, क्योंकि हम सब जानते हैं उनकी एक वेन जो सी है वो पंक्चर हुई थी और हुई हुई है, जो कि अभी खुदा ना खास्ता किसी ट्रीटमेंट के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम या ऐसी आती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी क्या हुकूमत लेगी? और दूसरी एक जो सबसे अहम चीज मैं आपको और कहना चाहती हूँ कि खुदा माफ करे एक ऐसा शख्स जिसने बेनजीर साहिबा की ताजियत भी नहीं की और बेगम कुलसूम साहिबा क्या जब इंतकाल हुआ तो उस शख्स के मुंह से तो ताजियत के अल्फाज तब भी मतलब ना वो गए ना आए, और मियां साहब ने जो जेस्चर किया, और वहां पर आपको याद होगा कि उस अगर क्लिप को कभी आप चलाएं तो उन्होंने उस हदीस मुबारका का भी जिक्र किया था कि 3 दिन से ज्यादा नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। तो जिस शख्स के दिल के अंदर इतना सब कुछ हो वो तो ना ही जाए और रुमीना साहिबा, अच्छा रुमीना साहिबा बस एक लाइन बता दें, फिर मैं एक ब्रेक ले रही हूँ ताकि फिर इजाज चौधरी साहब इसका जवाब दे दें। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि हुकूमत खुद से ये ऑफर करे कि आप लंदन से या किसी और मुल्क से अगर इलाज कराना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए जाके? इज दैट व्हाट यू आर वांटिंग? मैं बिल्कुल ये होना चाहिए। मैं अपनी जाती राय के मुताबिक जो है मैं तो ये कहती हूँ कि उनको, क्योंकि मेरे तो लीडर हैं, मैं चाहूंगी कि किसी किस्म का रिस्क जो है वो ना लिया जाए, क्योंकि पहले देखिए बात यह है कि पाकिस्तानी डॉक्टर की बात नहीं मैं कर रही, पहले मियां साहब हॉस्पिटल्स में गए और उनके साथ जो सलूक हुआ वो इन्हीं की बात मान के गए ना। अच्छा चले, मुझे ब्रेक लेने दें, अब अगर कुछ होता है क्या ये हुकूमत के हाथ में है भी कि नहीं, कि अगर अब ये आखिरी चीज है जिस पे शायद मियां साहब और उनकी पार्टी राजी हो जाएं? विल टेक अ ब्रेक एंड आस्क इजाज चौधरी साहब, इज दैट पॉसिबल?
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में ज़रा जानते हैं एजाज चौधरी साहब, आपके क्या हुकूमत के ये आई वुड से दायरे कार में भी है कि आप ये चीज़ ऑफर भी कर सकते हैं कि अगर इस मुल्क में आप इलाज नहीं कराना चाहते तो जिस मुल्क में कराना चाहें जाके करा लीजिए? नादिया, वक्फे से पहले जितनी गुफ्तगू हुई है उसमें खासी जज्बातियत थी। मैं शऊरी तौर पे उसका जवाब नहीं दे रहा। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये कई रोज़ से PMLN के दोस्त इधर उधर कह रहे हैं कि असल में तो हम तो जी जाना चाहते हैं बाहर। यानी आज से 3 हफ्ते पहले सबसे पहले राना सनाउल्लाह ने ये कहा और यही दलील दी कि उनका इलाज जहाँ से शुरू हुआ है उन्हीं डॉक्टर्स को पता है। आप मुझे बताइए कि क्या हुकूमत के दायरा इख्तियार में ये बात है कि एक कैदी को यहाँ से छुड़वा के तो वो बैरून मुल्क भेज सके? सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता मौजूद है। हाई कोर्ट से अगर वो बेल आउट हो जाते और हम ECL पे डालते तो आप कह सकते थे कि जनाब ये हमें रोक दिया, हालांकि हम इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं। मैं ये अर्ज करता हूं कि इसके अलावा हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है। मैं आपकी वसातत से PMLN के सारे लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं और बिलखुसूस मियां नवाज शरीफ साहब से, आप 3 दफा के वजीर आजम है ना, तो फैसला आपने करना है कि पाकिस्तान में आप किस जगह इलाज कराना चाहते हैं और 1 घंटे के अंदर अंदर फैसला करके मुतल्लिका सुप्रीडेंट जेल को बता दें। मैं उससे पूछ लूंगा कि कहां उन्होंने कहा फैसला करके इलाज करा। बैरिस्टर साहब फरमाइएगा, एजाज चौधरी साहब सही फरमा रहे हैं कि एक्चुअली अगर ये परमिशन चाहिए है कि बाहर जाकर इलाज करना है तो ये इजाजत मसवाए सुप्रीम कोर्ट के और कोई नहीं दे सकता। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई मुतालबा ये आया है कि मियाँ साहब का इलाज बाहर करवाया जाए। चलें, हम एजाज चौधरी साहब ने जो बातें की हैं मान लेते हैं और चौधरी साहब की बात पे चले, मैं नहीं कोई एतराज़ करता। लेकिन क्या हुकूमत के इख्तियार में ये तो है ना कि जैसे मियाँ साहब को पहले क्या इन्हें पैरोल पे अगर 1 महीने के लिए पैरोल पे रिहा कर दिया जाए और उनके उधर उनका हॉस्पिटल है, शरीफ सिटी कॉम्प्लेक्स है, इत्तेफाक हॉस्पिटल है, उनका घर है, उधर मियाँ साहब आराम से फैसला कर सकते हैं। देखिए, अगर गवर्नमेंट ने कोई मामले को हल होने देना है तो हल करवाने के 150 तरीके हैं, लेकिन जब आपने किसी मामले को हल होने नहीं देना और सिर्फ सियासत खेलनी है इन पिटी इशूज़ के ऊपर, देखिए पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस वक्त। इन्हें ये याद रखना चाहिए कि अगर छोटे छोटे इशूज़ के ऊपर इस वक्त कौम मुत्तहद हुई थी, पार्लियामेंट मुत्तहद हुई थी, सियासी जमातें मुत्तहद हुई थी जो भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ है, और इस वक्त उस इत्तेहाद की, उस इत्तेफाक की ज़रूरत है। और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें जो उन्होंने थरपारकर में इस्तेमाल की है, या इनके वज़रा कंट्रोल में रखें और इस किस्म के छोटे छोटे मामलात, या तो इन मियाँ साहब के कोट लखपत में रहने से इन्हें या हुकूमत को या जमहूरियत को या निज़ाम को कोई फ़ायदा हो रहा है फिर तो ठीक है, तो अब थोड़ी अरसे के लिए अच्छे तरीके से ये गुडविल जेस्चर दिया जा सकता है कि मियाँ साहब की तबीयत के उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाए, वो फैसला करें, वो अपने डॉक्टर्स बुलाएं, वो वहाँ पे देखें। और मियाँ साहब को ज़रूरत नहीं है, मुझे नादिया सिर्फ एक बात, मियाँ साहब को शायद ज़रूरत नहीं है कि वो हुकूमती फंड पे कोई इलाज करवाना चाहेंगे। बिल्कुल सही है। मियाँ साहब के अपने हॉस्पिटल्स हैं, मियाँ साहब के अपने डॉक्टर्स हैं, तो हुकूमत मौका दे, सियासत ना करे। नादिया, एक जवाब मैंने भी देना जी, जल्दी दीजिएगा चौधरी साहब। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, जो अभी आमिर साहब ने कहा 1 माह का पैरोल, ये नून लीग का कोई जिम्मेदार आदमी ये मुतालबा करे और हुकूमत को लिख कर दरखास्त दे दे। ज़ाहिर पेरोल की दरखास्त भी दरखास्त देनी पड़ती है, सही, ये कोई बयानबाजी नहीं करनी पड़ती। इसकी कोई तशरीह की जरूरत नहीं है, जो भी चाहिए है उसकी दरखास्त जल्दी दे दे, क्योंकि आपने सही कहा, मियाँ साहब बिल्कुल थ्राइस प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो फिर लेट्स जस्ट डिसाइड ये कब तक चलता रहेगा इसी तरह मामला। देखिए, ये तो जो है ये फैसला डेफिनेटली जो भी सूरत हाल है अपनी सेहत को लेते हुए हम सब तो यही चाहते हैं कि मियाँ साहब जितनी जल्दी जो भी फैसला करेंगे, हम सब उनको सेहतमंद और तंदुरुस्त तवाना देखना चाहते हैं। तो अब लेट्स सी, ये तो सीनियर लीडरशिप जिस तरह से भी डिसाइड करेगी, जो भी होगा। थैंक यू वेरी मच। एजाज चौधरी साहब ने कहा कि बॉल मियाँ साहब के कोर्ट में है, बहुत देर कर दी, दरख्वास्त कर दें और जो फिर चाहते हैं उस पर फिर देखा जाएगा। बट
somebody has to make a request. Well, we can only say, जैसे बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं, चौधरी साहब भी कह रहे हैं, PMLN भी कह रही है, कहीं ना कहीं इस मामले का सोल्यूशन मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ये मामला हल नहीं हो सकता, इसको जल्द से जल्द हल करना चाहिए, क्योंकि बात जो है वो किसी की सेहत की है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।